पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किम अब किसी मिशन पर नहीं बल्कि अपनी बेटी मिंजी को बचाने के लिए हर हद पार कर रहा है। उसे सिर्फ इतना पता है कि अगर उसने जरा सी भी देर कर दी तो शायद वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। इसके बाद स्टोरी हमें साल 2014 के फ्लैशबैक में ले जाती है। उस समय किम अपनी छोटी बेटी मिंजी के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ था। हांसू और जिन भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होता है। इसी दौरान मिंजी बाहर बच्चों के साथ खेलते खेलते बिना बताए एक पुराने वेलफेयर सेंटर के अंदर चली जाती है। वह सिर्फ हाइड एंड सीक खेल रही होती है और सोचती है कि सब उसे ढूंढते रहेंगे। लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो पूरी बिल्डिंग लॉक हो चुकी होती है। छोटी सी मिंजी डर जाती है और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है। वह खिड़की तक पहुंचकर मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वहां उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। उधर किम अपनी बेटी को हर जगह ढूंढ रहा होता है। उसका डर साफ दिखाई देता है। हर गुजरते सेकंड के साथ उसे लगने लगता है कि कहीं उसने अपनी सबसे कीमती चीज हमेशा के लिए तो नहीं खो दी। उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आती है। कुछ देर बाद मिंजी किसी तरह वहां से निकलकर घर वापस पहुंच जाती है। अपनी बेटी को सामने देखकर किम राहत की सांस लेता है। वह उसे डांटता नहीं बल्कि कसकर गले लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सिर्फ इतना कहता है कि अब कभी बिना बताए कहीं मत जाना। यहीं से साफ हो जाता है कि मिंजी ही किम की पूरी दुनिया है। स्टोरी फिर वापस प्रेजेंट में आ जाती है। गोल्डन टीथ को पता चल जाता है कि मिंजी अभी भी जिंदा है। यह सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर मिंजी बच गई तो उसका पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता होता कि किम पहले ही उसके आदमियों तक पहुंच चुका है। किम एक एक करके सभी गुंडों की बुरी तरह पिटाई करता है। काफी मार खाने के बाद उनमें से एक सच बोल देता है कि मिंजी को कोल्ड स्टोरेज में बंद करके रखा गया है। यह सुनते ही किम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह साफ कह देता है कि अगर उसकी बेटी को कुछ भी हुआ तो वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी एक गुंडा वहां से भागने की कोशिश करता है। किम तुरंत समझ जाता है कि यही आदमी उसे सीधे मिंजी तक पहुंचा सकता है। इसलिए वह बिना समय गवाए अपनी कार लेकर उसके पीछे निकल पड़ता है। दूसरी तरफ गोल्डन टीथ अपने बाकी आदमियों को कोल्ड स्टोरेज पहुंचने का ऑर्डर देता है। लेकिन किम रास्ते में ही उनके कई गुंडों को खत्म कर देता है। अब वह सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि अपनी बेटी तक पहुंचने का रास्ता साफ कर रहा होता है। इसी दौरान किम का सामना नए एजेंट 66 गैंग सॉन्ग से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। गैंग सॉन्ग का मानना होता है कि किम ने ही उसके बड़े भाई पुराने एजेंट 66 को मार दिया था। लेकिन तभी एक फ्लैशबैक में असली सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि किम और पुराना एजेंट 66 कभी दुश्मन नहीं थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और कई खतरनाक मिशन साथ कर चुके थे। एक मिशन के दौरान अचानक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और 66 बुरी तरह घायल हो जाता है। किम उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है। वह उसे उठाकर वहां से निकालना चाहता है, लेकिन उसकी हालत लगातार खराब होती जाती है। आखिर में 66 खुद किम का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर वह यहीं रुका तो दोनों मारे जाएंगे। वह किम से वादा लेता है कि चाहे कुछ भी हो उसे जिंदा रहना होगा और नई जिंदगी शुरू करनी होगी। मजबूरी में किम वहां से निकल जाता है, जबकि उसका दोस्त हमेशा के लिए उससे बिछड़ जाता है। वर्तमान में लौटते ही मिंजी भी हार नहीं मानती। वह कोल्ड स्टोरेज के अंदर लोहे की रॉड उठाती है और मौका मिलते ही गोल्डन टीथ पर हमला कर देती है। फिर वहां से भाग निकलती है। जब किम कोल्ड स्टोरेज पहुंचता है तो मिंजी वहां नहीं होती। उसे सिर्फ जमीन पर लिखा एक मैसेज मिलता है, आई एम सॉरी डैड। यह देखकर किम समझ जाता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है और वह फिर से उसकी तलाश शुरू कर देता है। कुछ देर बाद किम दूर से मिंजी को देख भी लेता है। दोनों के बीच सिर्फ थोड़ा सा फासला रह जाता है। लेकिन तेज बारिश और शोर की वजह से मिंजी उसके बुलाने की आवाज नहीं सुन पाती और आगे निकल जाती है। भागते भागते मिंजी हाईवे पर पहुंचती है और लोगों से मदद मांगती है। आखिर एक कार उसके सामने रुकती है। मिंजी बिना कुछ सोचे उसमें बैठ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन अगले ही पल सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। कार के अंदर कोई और नहीं बल्कि चेयरमैन जो बैठा होता है। यानी किम पूरी एपिसोड अपनी बेटी को बचाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन आखिर में मिंजी सीधे उसके सबसे बड़े दुश्मन के हाथों में पहुंच जाती है। अब देखना यह होगा कि क्या किम सही समय पर अपनी बेटी को बचा पाएगा या फिर चेयरमैन जो का नया प्लान सफल हो जाएगा। इसी बड़े क्लिफहैंगर के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है।